अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए मानता में, पार भी पहुंचे बहुत से यह बात जानता मैं, किंतु होता सत्य यह भी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं, डूबता मैं किंतु उभरता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही है कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। युवाओं की जोखिम मोल लेने की इस उत्कंठा, इस आत्मविश्वास को सलाम करते हुए मैं अनुप्रिया आज के इस डिस्कशन में इस विषय पे बातचीत करना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय उद्यमियों के बारे में। उद्यम का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्षमता की कि हम अपने नुकसान एवं फायदे दोनों को झेलने की क्षमता रख सकें। पर कहीं ना कहीं ये जो चीज है आज हम में कहीं ना कहीं कम होती हुई जरूर जा रही है। आज हम लोगों का जो रुझान है वो सरकारी नौकरियों की तरफ ज्यादा लगता है। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि क्यों सरकार रिजर्वेशन नहीं हटाती है कि मैं जनरल हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में रोजगार के अवसर कम हैं। हम लोग दुखी हैं इस बात से कि हमारे भारत में जिस तरीके की पढ़ाई की जा रही है, सुंदर पिचाई जी ने भी कहा था कि उस तरीके को थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है। हम सभी दुखी हैं इन सब बातों से, तो क्यों ना इन सब बातों से दुखी होने के बदले कुछ ऐसा किया जाए कि हम सब कुछ परिवर्तित कर सकें। इलॉन मस्क को लगा था कि हम अपने प्लैनेट अर्थ पे ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने सोचा चलो मंगल ग्रह चलते हैं। लोगों को लगा कि उनका जो विचार है वो अच्छा नहीं है, ये पागल है, परंतु उन्होंने कंपनी स्टार्ट की स्पेस एक्स। आज आप सभी टेस्ला कार का नाम जानते हैं और आप सभी जानते होंगे कि टेस्ला से जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ज्यादा है। किंतु ये बात बता दूं, आज उनकी जो कंपनी स्पेसएक्स है, जो कि शुरू ही इसी बात के लिए की गई थी कि हम मार्स पे जाएंगे, वो कंपनी आज टेस्ला से ज्यादा कमाकर उन्हें देती है। तो ऐसे ही विचारधाराओं की हमें जरूरत है और ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के युवा ऐसा नहीं कर रहे, काफी उस क्षेत्र की तरफ अग्रसर भी हो रहे हैं। जैसे हमारे दीपेंद्र गोयल जी की बात चल रही थी, उन्होंने जोमैटो की शुरुआत की। श्री हर्षा मछीती जी हैं, फिर हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे पास अर्बन कंपनी है जो बहल जी ने शुरू किया था। हमें इन सब युवाओं को, जो कि बेसिकली हमारे सीनियर्स हैं, हमें उनके पथ पे चलना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एग्जैक्टली उनकी बात को कोट करना चाहूंगी, Youth should be converted from job seekers to job givers. हमारे भारत के युवाओं को जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला, व्यवसाय देने वाला बनने की जरूरत है। यदि हेलो, वॉइस थोड़ी सी कम कर दीजिए। हेलो, ये जो बात हम कर रहे हैं वो मैं अपने वक्तव्य में कह चुका कि हमें अपने साथ साथ औरों को भी प्रेरित करना है कि हम उन्हें भी अपने साथ लेकर के चलें। प्रतिस्पर्धा का युग जरूर है, लेकिन इस बात को मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से जोड़ूं। मैं सफल लोगों की बात नहीं करूंगा, उसका कारण आज जो यहाँ सफल होंगे ना, उन सबके नाम कल अखबार में आ जाएंगे, लेकिन जो असफल होंगे इसका अर्थात ये नहीं कि उनके पास कोई आइडिया नहीं था या उनके पास कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो दे सके। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो असफल जरूर होते हैं, लेकिन उनकी असफलता के पीछे कोई ना कोई सीख होती है। लेकिन एक कोरोना काल हमने जो भी देखा, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत से लोगों को घर जाना पड़ा, किन्हीं को निकाल दिया गया, तो किन्हीं की ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं मुंबई माया नगरी की बात करता हूँ, वहां का वड़ा पाव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सब लोग उसके लिए एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि दीवानापन है। हम लोग भी वहां जाते हैं तो मुंबई का वड़ा पाव खाना। एक व्यक्ति, उसकी नौकरी छूट जाती है, जब नौकरी छूटती है वो घर आ जाता है, मुंबई का रहने वाला होता है, मानव नाम है उसका, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लॉकडाउन खुल गया, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे, लोग बाहर किसी दुकान तक नहीं पहुंच रहे। उसने एक काम किया, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर गाड़ियां रुकती है, उसने एक सिटी वड़ा पाव नाम से वड़ा पाव का पैकेट तैयार किया और वो सिग्नल पर जाकर के उन गाड़ियों तक पहुंचाने लगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसने इस विगत 6-7 महीने के दौरान उसके 3 साल की कमाई से ज्यादा का अर्न कर लिया। तो वो उसका एक इनोवेशन था, उसने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, हार नहीं मानी।
निश्चित तौर से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां मुझे याद आती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती 100 बार गिरती, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती। एक कलमकार ने लिखा कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में अरे वसुधा का कल्याण न भूलें और सील विनय आदर्श शिष्टता तार बिना झंकार रही और शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। सिर्फ शिक्षित होना ही आवश्यक है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम उस कृषि में आधुनिक पद्धति को अपनाते हुए पशुपालन और खेती में भी अगर युवा आगे आ जाएं तो निश्चित तौर से बहुत 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 उम्दा उदाहरण बन के आ सकते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वहां के एक उद्यमी, बहुत बड़े उद्यमी हैं, आप कहेंगे तो मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया और अभी 2-3 दिन पहले अखबार में उनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी छपी जिसमें एक पपीते के पेड़ से आप क्या उम्मीद करते हैं कितने पपीते उन्होंने लिए होंगे? एक पपीते के पेड़ से 150 क्विंटल पपीता उन्होंने लिया। आप और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि यह सच भी होगा, लेकिन उन्होंने शिक्षा के साथ साथ उस खेती और पारंपरिक चीज में भी अपना ध्यान दिया। हम लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि आज अगर आईपीएल का मैच हमें खेलना है तो कोई गारंटी नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अगर एक किसी देश के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है, निश्चित तौर से हमारे जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक ही टीम है, वही 11 खिलाड़ी हैं, उनकी मानसिकता समझनी है, उनका ही खेल समझना है और उनके विरुद्ध अपनी चाल जमानी है और हमें जीत जाना है। एक तरफ लाखों की भीड़, एक तरफ चंद लोग। अब हमें अपना रास्ता चुनना है कि हमें किस ओर जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े उद्यमियों की बात करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति विदेश में जाकर भी अपना नाम करता है। लेकिन उतना ही दुख होता है कि हिंदुस्तान से शिक्षा प्राप्त करता है, IIT IIM में पढ़ता है और अपनी शिक्षा का उपयोग वो विदेश में जाकर के करता है और विदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। अरे हम तो उस महाराणा प्रताप की संतान है जिसने राजमहल त्याग दिए और अपने आप को इस देश के लिए समर्पित किया। तो आप भी अपने अंदर राष्ट्र को समाइए। मैं गर्व से कह सकता हूं जब भावना राष्ट्र के लिए आ जाएगी तो हमारा भला भी होगा और राष्ट्र का भी होगा, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, आत्मनिर्भर। इसका अर्थात ये नहीं, मैं फिर से कह दूं, सरकार भी ये नहीं कह रही कि स्वदेशी अपनाओ तो विदेशियों का बहिष्कार करो। उनसे सीख लीजिए, उनकी टेक्नोलॉजी अपनाइए, उनका ज्ञान लीजिए, उनका अनुभव लीजिए और उसमें कुछ अपना मिलाइए। जब कुछ अपना पास्ता और मंचूरियन और ये सब चाइना की चीजें हम कहते हैं, लेकिन वहां तो खाते ही नहीं। हमने इसे अपने आइडिया से बनाना चालू कर दिया और हर घर में अलग टेस्ट से बनता है। और वह भी अगर कोई धंधा या उद्योग उसका भी करना चाहे तो वह भी, लेकिन हमारी एक सोच ये हो गई है कि छोटा कार्य, मैं एमए हूं, मैं बीटेक हूं, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूं। जब तक ये मैं अंदर से नहीं निकलेगा और राष्ट्र अंदर नहीं आएगा, न तो हम कुछ कर पाएंगे न राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं अपनी बात रखना चाहूंगी इस छोटी सी लाइन से कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस चीज पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। जैसे कि आपको पता है आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति, जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप ये क्या करना चाहते हैं, आप बड़े पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो, तो उनके पास 2 ही आंसर होते हैं। एक तो वो ये बोलेगा कि मैं ऑनर होना चाहता हूं किसी कंपनी का, जिसकी सोच बड़ी होगी वो ये जवाब देगा। लेकिन दूसरा जो आमतौर पर कहा जाता है कि मैं सरकारी नौकरियों में जाना चाहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि यदि हम सरकारी नौकर बनेंगे तो हमारे देश में हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, समाज वाले वैल्यू ज्यादा करेंगे और हमारे परिवार वाले ये कहेंगे कि अगर तू सरकारी नौकरी में होगा तो तेरी शादी अच्छी घराने में हो जाएगी। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, या कुरीति बोलो या फिर अच्छी बात बोलो, क्योंकि ये कहा जाता है एक सरकारी नौकर अगर तुम हो तो वो आगे बढ़ेगा, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसका क्या। आज बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे कई व्यक्ति बैठे हैं जो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो खुद आगे बढ़ते हैं। और मैं भी उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, जब मैं स्पीच देने लगी थी तब मुझे नहीं पता था कि इसका आगे जाकर मैं कहां तक बढ़ूंगी। बस मुझे ये ध्यान था कि मैं बढ़ती जाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना है, मुझे बढ़ना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि अपनी सोच अगर थोड़ी सी अलग रखें, थोड़ी सी विभिन्नता
अपने समाज से रखें या फिर अच्छी विभिन्नता रखें तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो बात यहाँ पर की जा रही है उद्योग की इनकी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में मुकेश अंबानी है, उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने बस स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके फर्स्ट स्टेप से। अगर आप पहला कदम बढ़ा लेते हो तो आगे बढ़ जाते हो, और जब पहला कदम आपका बढ़ता है तो आगे जाकर आपको एक सोच मिलती है और इसके अलावा सॉल्यूशन भी मिलता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हो। कुछ जोड़ना चाहूंगी मैं आपकी बात में और आपकी बात में। तो आपने सबसे पहले शुरुआत की कि हम जानते सिर्फ उन्हीं लोगों को हैं जो सफल हो जाते हैं, अखबारों में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आता है जो सफल हो जाते हैं। परंतु यदि हम उद्यमियों की बात करें, केवल इसे भारत तक ना सीमित रखते हुए हर उद्यमी की बात करें, तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि उद्यम के क्षेत्र में एक मानसिकता होती है, जिसे समझाने के लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो किंतु कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हमें हार जीत की परवाह किए बिना केवल विश्वास होना चाहिए तो अपने आप पे। मेरे पास कुछ नहीं है किंतु मेरे पास एक विश्वास है। जब मुकेश अंबानी जी ने अपना कारोबार शुरू किया था तो उनकी मदद की थी धीरू भाई अंबानी जी ने, जो कि उनके पिता थे। यदि हम एक बहुत उद्यम के क्षेत्र में बात करें, नए इनोवेशन जिसे कहते हैं उसके क्षेत्र में बात करें, तो धीरू भाई अंबानी जी एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। मुकेश अंबानी जी की कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं है। तो मैं अपना उदाहरण केवल इतना देना चाहती हूँ कि हम इस चीज की जरूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास एक ही चीज होनी चाहिए, आत्मविश्वास, काम करने की शक्ति, अड़िग रहने की शक्ति। हार मानूंगी ही नहीं मैं। इलॉन मस्क की मैं अगर बात करूं, उन्होंने पेपाल स्टार्ट किया था। पेपाल जब उन्होंने शुरू किया बहुत पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद सबने उन पैसों का अलग अलग जगह पे प्रयोग किया। उन्होंने सारे पैसे अपने सपने को पूरा करने में डाला। केवल एलोन मस्क ही क्यों, जेफ बेजोस की बात करें, आज अमेज़न A to Z स्टोर से बदल के आज अमेज़न बन चुका है और जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो उद्यमियों ने हमेशा इस बात को जाना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप ही नहीं प्रवेश करता। कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक है प्रयास। इन्हीं प्रयत्नों से, यत्नों से, जतनों से एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो आसपास अपनी हो रही दिक्कतों को ध्यान देके, अगर उसे लगता है कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है और वो चाहे कि ये दिक्कत मैं नहीं चाहूंगा कि बाकी लोगों को महसूस हो, तो उस क्षेत्र में कुछ काम करे। मैंने स्वयं ने काफ़ी ऐसी चीज़ें सोची हैं। तो मैंने अपने ऐप का नाम भी सोचा है, द कृषि। मैं भी उद्यम के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। जल्द ही आप इसको प्ले स्टोर पे पाएंगे। किंतु तब तक मैं थोड़ा सबसे ज़रूरी है ज्ञान। मैं एक इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐप बनाने के लिए मुझे केवल तकनीक की ही ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है। यदि केवल तकनीक के ज्ञान के साथ मैं उद्यम के क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश करूं, नहीं हो सकता। उद्यम के क्षेत्र में मुझे ज़रूरत है एक बिजनेस एप्टीट्यूड की भी। मुझे एक ऐसी मानसिकता की ज़रूरत है जिसमें मैं ये देख सकूं कि अगर मैं आगे चलूंगी तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ, इन जगहों पे मैं पीछे हट सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो सबसे पहले मुझे लोगों की मदद लेनी चाहिए और हमें लोगों को जो रोजगार उत्पन्न करने की बात है, सबसे बेहतरीन जो समय होता है किसी नए उद्यम को शुरू करने वाला, वो होता है जब आप युवा हैं, जब आप कॉलेज डेज में हैं। उस समय पे आपके अध्यापक, आपके दोस्त सब आपकी मदद कर सकते हैं। उससे अच्छा समय एक उद्यम के विस्तार के लिए कुछ नहीं होता। यदि हम अपनी अच्छी मानसिकता के साथ थैंक यू। आपकी बात को मैं यहाँ से जहाँ आपने छोड़ा वहां से उठाता हूँ। निदा फाजली लिखते हैं कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, अरे कैसे दिमक खा गई ये मेरा हिंदुस्तान। इसका अर्थ ये है कि आज का युवा
आप में से 70% युवाओं के पूर्वजों के पास जमीन होगी। 100 एकड़ जमीन अगर मुझे आपको मिलती है तो हमारा पहला दिमाग ये आता है मैं वहां प्लॉटिंग कर दूं, उनको बेच दूं और शहर में शिफ्ट हो जाऊं। क्या किसी ने ये सोचा कि मैं पे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाऊं, मैं राजस्थान के राज्य पशु ऊंट को वहां पर पाल करके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाऊं? तो निश्चित तौर से सरकारी योजनाओं में कहीं कमी थी तो वो स्टार्टअप इंडिया आया है। स्वप्रमाणिकता, अनुभव में छूट, कर में छूट, ये सब इसलिए दिया गया है कि युवा आगे आ सके। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि युवा आगे आए। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि तकनीक होनी चाहिए, तकनीक हो या मत ना हो, प्रयास करना चाहिए, उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जब हम प्रयास करते हैं तो जरूर हमें विफलता मिलती है, जरूर हम हारते हैं। ये बात सच है कि हमें हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि हार से जो सीख मिलती है उससे बड़ी जीत और कोई हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतने बात से अंत करना चाहूंगी। युवाओं ने सदा इस चीज को समझी है, अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ, जाके जरा ऊंचा करो इस आसमान को। यदि इसी मानसिकता के साथ हम सभी चलेंगे तो हमारा देश ही नहीं विश्व भी प्रगति की ओर अग्रसर करता रहेगा। धन्यवाद।